रघुराज विराजा राजसभा हो त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ समनाही भूरि भाग दशरथ समनाही। सितारे हिंद का रुतबा ये रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे ये मेहरबानी का हक ताला। हुजू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये अग्नि के मानंद चमके तेज शाही आपका, दिन पर दिन रुतबा बढ़े श्री महाराज आपका, श्री महाराज आपका। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की छे, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज के जीवन की जय, जय हो महाराज के जीवन की जय, जय हो जय हो। महामंगल हो तुम्हारा महामंत्री सुमंत जी एवं सूरसेन जी। तुम्हें तो भली बात है ज्ञात है कि जब ते राम ब्याह घर आए, जिस दिन से मेरा बेटा राम भरत शत्रुघ्न या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर अयोध्या में बारात वापस लौट कर आई है, तब से नित्य नए मंगल गान बधाई बजवाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव में हम भी थे, यहाँ तक कि देखो स्वयं ये स्वयं आकाश रूपी बादल सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। तभी तो कहना पड़ा कि भुवन चारो कि भुवन चारे 10 भू धर भारी अबरे सही सकती मेघी सुखकारी। सुख रूपी बादल ये वर्षा कर रहे हैं कब से, जब तेरे राम बाय घर आए। नित्य नो मंगल मोद बधाए नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं और उसी उत्सव में हम भी सम्मिलित थे। लेकिन हम जब भी दरबार में आते रहे हमेशा दर्पण देखकर ही अपने शीश का ताज ये बहनते रहे, पर आज दर्पण नहीं देखा और दरबार में चले आए। हमें ऐसा लगता है सखा सुमंत जी जैसे हमारे शीश का ताज ये टेढ़ा सा हो। लाओ लाओ दर्पण लाओ, हम देखना चाहते हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदन बिलो मुकुट समकीना। मैंने तुम्हारे द्वारा दर्पण मांगा, दर्पण की प्राप्ति हुई, अपने आप तो विलोका, देखा और पाया क्या? श्रवण समीप भय स्थिति के सा मनहु जरठपन अस उपदेशा। जब ही मैंने देखा तो वाकई में शीश का ताज टेढ़ा था, उसे सीधा किया। अचानक दृष्टि गई, जो कानों के समीप के केस हैं वो सेत पर झुके हैं, मानो उपदेश दे रहे कि राजन अब आपका चौथा पन आ गया है और चौथे पन में करना क्या चाहिए। नीत कहती है चौथे पन निप जाइए कानन, वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि श्रवण समीप भयसित कैसा मनोजटपन अस उपदेशा, मानो उपदेश दे रहे हैं। देखो ना ये गात की गुराई गई, अब चेहरों में न दीपक हमें से है, हुई के सेत केस अब देने लागे वृद्धापन को उपदेश है, मानो संकेत कर रहे हैं। सखा सुमंत जी देखे ना, देखो आता है ये ग्रीष्म काल, सुनो ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, ये तरुणाई पर पड़ गई हो, अब वृद्ध अवस्था आती है।
चंद्रमा को है ग्रहण पर भी पड़ने वाला। हमने जीवन काल में बहुत कुछ किया है, जैसे बरसों कर जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगने रहा, बरसों तक दास लखे, बरसों महलों में मगन रहा। जो संसार सीखता है, सीखा क्या? या मेरा है, या मेरा है, दिन दिन सा दिन ये ढलता है, बदली ने रंगती अब बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। चाहता है दे रामचंद्र को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। लेकिन हृदय चाहता है कि बेटा राम को राजा बना दे, लेकिन ऐसे नहीं। पूज गुरुदेव की अनुमति से हम अपने हृदय के विचार लेकर के पूज गुरुदेव के पास जा रहे हैं। सखा सुमंत जी, आज का दरबार समाप्त किया जाए, हम गुरु सदन अकेले ही जाएंगे। जो आज्ञा। यह विचार उरे आनिनप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जा। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार देवता। ये भाग्य भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभिते दुज मुनियों का सुंदर ताज है समदर्शी काल तीनों के ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की त्राता तुम्ही, करो बद्ध सन्मुखी खड़े अवध जिनका धाम है, हे ज्ञानियों के परम शिक्षके आप ही तो प्रणाम है। हे देवता, प्रणाम प्रीत हो स्वामी। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। मन में विचार आया, क्या प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक है या नहीं? तो उत्तर मिला ना। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। बताया गया, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तुम्हारा जीवन तो वैसे भी मंगलमय है, और घड़ा जब पूरा भरा हो तो उसमें और जल डालने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे लिए एक कामना है, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो राजन, पुनः गुरु सदन में उपस्थित हुए हो, आने का हेतु क्या है, अवगत कराओ। हे देवता, कहा है भुवाल, सुनिए मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक, जो आपका शिष्य बेटा राम है, सब प्रकार से सब विधि से सब लायक हो गया है। ऐसा मैंने
समझा है और ऐसा मैंने जाना है, क्योंकि जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। तभी तो कहना पड़ा स्वामी कि सेवक सचिवो सकले पुरवासी और जे हमारे अरिमित्र उदासी सबहि रामो प्रिय जही विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। यहाँ तक कि देवता ये विप्र सहित परिवार गुसाई और करही छो रो रो की नाई। जितना विप्र समाज है ब्राह्मण समाज है उसी प्रकार राम को चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूं। देवता आप सोचेंगे कि राजन तुमने कैसे जाना, तो स्वामी कहना पड़ा मो समान अन भयवो न दूजे सब पायो रजे पायन पूजे। मैंने आपके चरणों की सेवा की है, पूजा की है, तभी अनुभव किया है। नीत कहती है जय गुरु चारानो रेनो सिर धारही। संसार में कोई भी हो अपने गुरुओं की ब्राह्मणों की पूजा आराधना करता है, उसे हर वस्तु सुलभ है। लेकिन देवता अब अभिलाष एक मनमोरी अब पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। राजन के वचन सुने, राजन के द्वारा कहा जा रहा है अब अभिलाष एक मन मोरे पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। तुम्हारे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, परंतु जब हमने तुम्हारे जीवन के बारे में विचार किया तो पाया क्या राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मन। मन अभिलाष तुम्हारे मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, परंतु हम जानना चाहते हैं वो कौन सी अभिलाषा है जो हमारे द्वारा पूर्ण होगी। ये देवता अभिलाषा यह है नाथ राम करिए यो राजू कहिए कृपा और करिए समाज।